हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट न्यूज़ चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मान लो आपके पास 10 से 11 हज़ार है तो आप उसे मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे और कौन से शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। तो आज मैं आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको 3 स्टॉक के नाम बताऊँगा और उसमें से 2 स्टॉक में कोई रिस्क नहीं होगा और एक थोड़ा बहुत रिस्क वाला होगा और वो बाकी 2 के कंपेयर में आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा देगा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि कौन से शेयर में कितना इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है, मतलब टोटल अमाउंट का कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है कौन से टाइम पे, वो भी बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। मैं लास्ट में आपको सब कुछ डिटेल्स देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। तो देखिए इसके कंपनी के बारे में। तो देखो, HUL हैव 35 प्लस ब्रांड, मतलब HUL के पास 35 से भी ज़्यादा ब्रांड है। उसमें देखा जाए तो HUL के प्रोडक्ट्स यूज बाय 2 मिलियन पीपल एवरी डे, मतलब 2 मिलियन से भी ज़्यादा इनके प्रोडक्ट दिन में यूज़ होते हैं। तो ये प्रोडक्ट कौन से बनाते हैं, तो जिसमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आता है, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट, होम केयर और वाटर प्योरीफाई। तो इसमें देखा जाए तो इनके ये सब में प्रोडक्ट कौन से हैं। तो देखिए, ब्यूटी केयर में देखें तो एक्स है, डव है, लाइफ बॉय है, फिर लक्स है, वेस्लिन, काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट है। तो इसमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट तो ऐसे भी है जो नंबर 1 पे है, मतलब इनके ही प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। और लाइफ बॉय, देखिए लाइफ बॉय की अभी डिमांड बहुत ही बढ़ी है लॉकडाउन की वजह से, मतलब कि कोरोना की वजह से। देखिए इनके सैनिटाइज़र और इनका जो साबुन है वो सब, और वो ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है अभी लॉकडाउन में। और भी देखिए तो फिर फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट में भी इनके प्रोडक्ट देखे थे, बूस्ट, हॉर्लेक्स, लाइफ, फिर ये देखे लैम्पटन, फिर रेड लेमन देखे, रेड लेबल, फिर ताजमहल, किसान। इसमें से देखिए किसान इनका बहुत ही अभी चलने वाला प्रोडक्ट है, ये भी ट्रेंडिंग में रहता है किसान, जो केचप वो सब बनाता है। फिर होम केयर में देखे तो इनके देखे व्हील है, फिर रीन है, सर्फ एक्सेल है, वीम है। इसमें भी रीन और सर्फ एक्सेल देखे तो ये नंबर 1 कंपनी है, इनके ही ज़्यादातर प्रोडक्ट सेल होते हैं। और फिर वाटर प्योरीफाई में देखे तो इनका वाटर प्योरीफाई का भी बिजनेस है। तो ये इनका बिजनेस है, जो आपने भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट इनके यूज़ किए होंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इनके प्रोडक्ट वैसे बहुत ही पॉपुलर है। फिर आगे देखा जाए तो कंपनी इज़ वर्चुअली डेब्ट फ्री, मतलब इनकी कंपनी डेब्ट फ्री है, मतलब इनके कंपनी के पास कोई भी डेब्ट नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर कंपनी हैज़ अ हाई प्रोमोटर होल्डिंग ऑफ 67%। तो देखा जाए तो कंपनी के पास काफ़ी सारा हिस्सा है जो अपने पास ही रखा हुआ उन्होंने, तो ये सब अच्छी बात है। तो इसमें कब इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तीनों कंपनी का साथ में। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। सेकंड कंपनी अपनी रिलायंस। तो रिलायंस आपको जो सेकंड कंपनी है, जो इसमें भी कोई रिस्क नहीं है। तो इसका देखा जाए तो अभी अभी थोड़े दिन पहले ही फेसबुक हैज़ अ बॉट 9.9% स्टेक ऑफ रिलायंस। तो देखिए फेसबुक ने रिलायंस का 9.9% स्टेक लिया है, रिलायंस टेलीकॉम का। तो देखिए वो अप्रोक्स अमाउंट उसका 43,575 करोड़, मतलब 43 करोड़ के आसपास, उस 43,000 करोड़ आसपास उसका अमाउंट होता है। फिर आगे देखा जाए तो रिलायंस पिकअप 37% स्टेक इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर 250 करोड़। तो रिलायंस ने इसमें आलोक इंडस्ट्री में भी 37% जितना स्टेक खरीदा हुआ है। और देखिए ये आलोक इंडस्ट्री करती क्या है, तो इट इज़ एक्सपोर्ट 26% ऑफ द प्रोडक्शन टू ओवर 90 कंट्रीज इन द USA, यूरोप, साउथ अफ्रीका। मतलब देखिए आलोक इंडस्ट्री का आपको बिजनेस तो पता ही होगा, टेक्सटाइल वो सब का है। वो तो उसमें से वो 26% अपना माल है जो एक्सपोर्ट करती है वो 90 कंट्रीज़ में। और 19 कंट्रीज़ में देखा जाए तो उसमें से US, यूरोप, साउथ अमेरिका, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है उनकी। और आगे देखा जाए तो रिलायंस ने कई सारे स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करके रखा है। तो इसमें भी देखिए एरोस्पेस में भी उन्होंने 51% स्टेक लेके रखा हुआ है, जो 23.12 करोड़ में खरीदा था। और तो ये भी उनको आगे जाके डेफिनेटली फ़ायदा देने वाला है ये सब चीज़ें। फिर आगे देखिए कंपनी हैज़ अ हाई प्रोमोटर होल्डिंग, मतलब कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग भी देखे तो 50% जितना कंपनी के पास है, तो ये भी अच्छी बात है। फिर आगे देखे तो ये आपको पता होगा कि ये अभी जियो मार्ट ओपन करने वाले हैं फेसबुक और व्हाट्सअप की मदद से वो लोग। तो उनका टारगेट है कि 2025 तक वो 35 लाख से भी ज़्यादा जियो किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं। आपको जियो किराना स्टोर तो मालूम ही होगा, वो उनका स्टार्टअप है और एक है, वो स्टार्टअप करने वाले थोड़े दिनों में वो जियो किराना स्टोर। तो ये भी बहुत प्रॉफिटेबल होगा उनके लिए। तो देखा जाए तो इसमें भी आगे जाके बहुत ग्रोथ मिलने वाला है रिलायंस को। तो फिर चलिए अपन तीसरी कंपनी के आगे देखते हैं। तो तीसरी कंपनी है डेल्टा क्रॉप। तो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है।
इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उससे आप उसके तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो आप वहीं से जान सकते हो। फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत बातें इसकी बता देता हूँ। तो देखिए, तो कंपनी इज़ अ वर्चुअल डेब्ट फ्री। तो ये कंपनी डेब्ट फ्री है, इसमें कोई भी प्रकार का डेब्ट नहीं है। फिर देखा जाए तो इनका झुंझुनवाला फैमिली का 7% जितना स्टेक इन्होंने खरीद के रखा हुआ है। झुंझुनवाला फैमिली ने डेल्टा क्रॉप का 7% जितना स्टेक खरीद के रखा हुआ है, एक अच्छी बात है। फिर देखा जाए तो दमानी हैव ऑल्सो स्टेक इन डेल्टा क्रॉप। डेल्टा क्रॉप में दमानी का भी 1.67 जितना स्टेक है, और काफ़ी सारी ये म्यूचुअल फंड कंपनियों ने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ। मतलब ये स्टॉक भी अच्छा है। और डिटेल्स में जानना हो तो आप मेरा पहले वाला पूरा वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाया। तो ये 3 कंपनियां थी। तो आप इस अभी सवाल ये है कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे करें और कब करें, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, मूवमेंट दे रहा है, कभी नीचे रहता है कभी ऊपर रहता है। तो आपको देखिए एक साथ अपना पूरा पैसा नहीं डालना है, आपको देखिए थोड़ा थोड़ा पैसा करके आपको 3 से 4 बार में इन्वेस्ट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, समझ ले कि आपके पास 11,000 रुपये के आसपास है, तो आप उसे कैसे इन्वेस्ट करें। तो आपकी अभी 3 कंपनियां जो मैंने बताई, HUL, रिलायंस और डेल्टा क्रॉप, तो 3 कंपनी ये हो गई। करंट प्राइस देखें तो उनका HUL का 2317, फिर रिलायंस का 1370 और डेल्टा का है 69 रुपीज़। ये तीनों कंपनी का ये प्राइस चल रहा है। तो इसमें देखें तो HUL और रिलायंस दोनों बहुत ही सेफ कंपनी है, जिनको आगे जाके भी आपको भी पता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो फिर देखिए, अभी प्राइस में बहुत मूवमेंट देखने मिल रहा है, कभी भी कोई ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो आपको एक साथ सब में पैसा नहीं डालना है। तो देखिए, अभी देखा जाए तो आप फर्स्ट बाय जब करोगे तो आप टोटल अमाउंट का अपना 37% जितना ही यूज़ करें पैसा। मतलब देखिए 37, 11,200 का होगा आपका कुछ अप्रोक्स 4,200 के आसपास। तो आप उसमें HUL का एक स्टॉक बाय करें 2250 के आसपास। फिर रिलायंस का भी एक ही स्टॉक बाय करें 1,300 रुपये के आसपास। डेल्टा क्रॉप का आप 10 स्टॉक बाय करें, क्योंकि वो उसका प्राइस कम है और वो 65 रुपीज़ में 10 स्टॉक बाय कर ले उसका। तो इस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। फिर सेकंड टाइम में फिर से 34% अपना अमाउंट यूज़ करें। मतलब 11,200 का 34% होगा 3,800 के आसपास। तो दूसरी बार जब आप इन्वेस्ट करें तो अपने 3,800 ही लगाए, ना कि पूरा अमाउंट जो है वो लगा दे। तो वैसे करके आप 3 बार में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, आपने HUL का एक क्वांटिटी, फिर से एक क्वांटिटी, फिर से 3 बार एक एक क्वांटिटी आप लोगे। तो मतलब पहली बार जब आपने ली थी तब 2200 पे ली थी। अगर देखो मार्केट नीचे गिर रहा तो फिर आप उसे 2100 पे लो दूसरी बार, फिर और नीचे गिर रहा तो आप 1800 पे लो। तो ऐसे 3 बार आप लोगे तो इसका एवरेज देखोगे तो आपका 2050 हो जाएगा। तो देखिए, आपने फर्स्ट टाइम लिया था 2250 पे और एवरेज हो गया वो 2050 हो गया। मतलब देखिए तो आपका प्राइस भी नीचे आ जाएगा। अभी कल बाय कर रहे हो तो भी। फिर रिलायंस में भी देखो, आप 3 बार बाय करो 1300, 1100 और 900। तो इसमें भी आप 3 टाइम में बाय कर रहे हो, तो इसके वजह से इसका एवरेज प्राइस भी आपका हो जाएगा 1100 और आपके पास होगी 3 क्वांटिटी, जबकि आप पहली बार बाय कर रहे थे 1300 रुपये में। तो यहाँ पे देखा जाए तो 200 रुपया कम हो जा रहा है आपका 3 बार में बाय करने की वजह से। तो आप एक साथ पैसा किसी भी कंपनी में ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो देखिए, डेल्टा क्रॉप का भी देखे तो एवरेज प्राइस 58 हो जाएगा और आपके पास क्वांटिटी 30 होगी। पर अभी देखिए, अगर आप 1 से 2 साल इसमें होल्ड कर रहे हो तो देखिए HUL का प्राइस अब अभी 2300 चल रहा है। तो अभी थोड़े दिन पहले ही उसका हाई देखे तो 2600 आसपास है। तो आप मान सकते हो कि 1 से 2 साल में वो 3000 तक पहुंच ही जाएगा। फिर रिलायंस का देखे तो 1800 तो आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि रिलायंस ने अभी लॉकडाउन के पहले, मतलब कोरोना के पहले, वो 1800 के आसपास ही था। तो उसके लिए 1800 पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और डेल्टा क्रॉप का भी मूविंग एवरेज देखे तो 180 के आसपास ही होता था। अभी ये लॉकडाउन की वजह से ये भी काफ़ी नीचे आ गया है स्टॉक। तो आप देखिए, आप ये सब स्टॉक 1-2 साल बाद 3,000, 1,800, 180 रुपये तक पहुंच जाते हैं। तो आपको HUL में देखो 3,000 के आसपास प्रॉफिट होगा, रिलायंस में भी 2100 के आसपास प्रॉफिट होगा और डेल्टा क्रॉप में भी देखे तो 3600 के आसपास प्रॉफिट होगा। मतलब तीनों स्टॉक का प्रॉफिट मिला के 19,720 हो जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट के साथ। तो आपने जो इन्वेस्ट किए थे वो 11,200 थे और उसका प्रॉफिट के साथ देखोगे तो 19,750 हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट डबल जितना अमाउंट हो जाएगा आपका 1 या 1.5 साल में के बाद। तो आपको देखिए ऐसे तीन बार में इन्वेस्ट करना है, ना कि एक ही बार में पूरा पैसा डाल दो। अगर एक बार में पूरा पैसा डालोगे तो लॉस होने के पूरे चांसेस है। अगर देखो 3 बार की जगह पर आप एक ही बार में HUL अभी 2250 पे खरीद लोगे तो आपका एवरेज प्राइस भी 2250 रहेगा। तो काफ़ी सारा लॉस हो सकता है आपको। तो इस तरह आप 3 बार में इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो इसमें अमाउंट बढ़ा दो, 11,000 लिखा वहाँ पे अमाउंट बढ़ा दो और आप उसका 37% लो और वैसे इन्वेस्ट करो। तो एक बार में तो इन्वेस्ट ना ही करो आप, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखिए, इस तरह से आप ये 3 स्टॉक में पैसा लगाते हो तो 1 से 1.5 साल के बाद आपको 70 और 80%, 70 to 80% जितना रिटर्न हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। और कोई भी आपको क्वेरीज हो, अगर आपको इसमें से कोई भी स्टॉक का शेयर चेंज करना हो, डेल्टा ग्रुप की जगह कोई और लेना हो, तो मुझे भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।